तेरे मद पर नैन मिल पैण ते चंद्रा शराब छड़ दे बल्लारी अखा अखा नल खैण ते चंद्रा शराब। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यह है फिल्मी पोस्टरों का सिलसिला और आज के इस सिलसिले में मैं आपको मुनव्वर ज़रीफ़ की फ़िल्मों के बारे में बताऊंगा। मुनव्वर ज़रीफ़ के बारे में तो आप अच्छी तरह जानते हैं और मेरे ख़्याल में पाकिस्तानी फ़िल्म बीन में से कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसने मुनव्वर ज़रीफ़ की फ़िल्म ना देखी हो। बहुत ही लेजेंडरी अदाकार थे मुनव्वर ज़रीफ़ और इनका काम काबिल तारीफ़ है। जो काम इन्होंने कम वक्त में किया और जवानी में इनका इंतकाल हो गया। मुनव्वर ज़रीफ़ का इंतकाल 29 अप्रैल 1976 बरोज़ जुमेरात के दिन हुआ था। बहुत ही अच्छे और बेहतरीन अदाकार थे। इनकी फ़िल्मों का मैं आज तज़किरा करूँगा। पहली फ़िल्म है नौकर वोटीदा। फिल्म नौकर वोटीदा ब्लैक एंड वाइट थी और पंजाबी ज़बान में बनाई गई थी। ये फिल्म 8 नवंबर 1974 को सिनेमाघरों की जीनत बनी। इस फिल्म के हिदायतकार हैदर चौधरी थे। हैदर चौधरी की पंजाबी फिल्म नौकर वोटीदा ने पंजाब सर्किट में ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की थी। इसके गाने आपको याद होंगे, बहुत ही खूबसूरत गाने थे इसके। ज़िंदगी तमाशा बनी, दुनिया दा हासा बनी, ये गाना गुलकार अफशा ने गाया था और ये गाना उनकी शिनाख्त बना हो गया था। इसके बाद वे चुप कर दर वट जा ना खोल इश्क खलासा, बहुत ही अच्छा गाना था। इसके अलावा छई छई के बुढ़ा प्यार मंगदा, इसके बाद प्यार बिना तुम्बा वजदाना, ये बहुत ही खूबसूरत गाने थे और ये गाने इस फिल्म की कामयाबी में नुमाया किरदार अदा कर रहे थे। इस फिल्म में मुनव्वर ज़रीफ़ की अदाकारी नहायत ही शानदार और जानदार थी। इसके अलावा आसिया और मुमताज़ की अदाकारी को भी भुलाया नहीं जा सकता। तो नौकर वोटीदा फिल्म जो थी उसका एक रीमेक बनाया गया था इंडिया में नौकर बीवी का नाम से। नौकर बीवी का में धर्मेंद्र ने हीरो का किरदार अदा किया था और धर्मेंद्र मुनव्वर ज़रीफ़ जैसी अदाकारी नहीं कर सके थे। वैसी मुनव्वर ज़रीफ़ जैसी कारकर्दगी वो नहीं दिखा सके थे। आज भी ये ब्लैक एंड वाइट फिल्म हर घर की अवलीन पसंद है। इस फिल्म ने कामयाबी के रिकॉर्ड कायम किए। फिल्म की मौसीकी और गायकी ने भी इस फिल्म को अमर कर दिया। मलका तरन्नुम नूर जहां की खूबसूरत आवाज़ का जादू इस फिल्म में सर चढ़कर बोला। एक गाना अफशा ने भी गाया जो फिल्म के एंड पर मुमताज़ पर फिल्माया गया था। ये गाना गाते हुए मुमताज़ जहर पी लेती और गाना गा के मर जाती है। बहुत शानदार परफॉर्मेंस की थी मुमताज़ ने इस गाने पे। फिल्म डायमंड जुबली रही थी। इसके फिल्म साथ चौधरी इस्माइल थे। फिल्म के मुसन्निफ शेख इकबाल थे। मकाल में बशीर नियाज़ साहब ने लिखे थे। फिल्म की मौसीकी दी थी वजाहत अतरे साहब ने। फिल्म के सितारों में शामिल थे मुनव्वर ज़रीफ़, आसिया, शाहिद, मुमताज़, इकबाल हसन, इशरत चौधरी, तालिश, नजमा महबूब, हबीब, अफजाल अहमद। इसके अलावा नासरा, मीना दाऊद, हमीद चौधरी, शेख इकबाल, जलील अखवानी, शाहनवाज, अलबेला, मुस्तफ़ा टिन और राजा रियाज इकबाल दुरानी। फिल्म जिन सिनेमाघरों की जीनत बनी थी वो थे रीनो, सुपर क़याम, जीनत, नगीना, किराउन, इरम, मेजेस्टिक, फिल्मिस्तान, रियो, शालीमार, शबनम, संगीत, नरगिस, रंग महल के अलावा शालीमार सिनेमा हैदराबाद। इसके बाद दूसरी बहुत ही खूबसूरत फिल्म जीरा ब्लेड। जीरा ब्लेड फिल्म ब्लैक एंड वाइट थी और पंजाबी ज़बान में बनाई गई थी। इस फिल्म के हिदायतकार इफ्तिखार खान थे। नगमात लिखे थे इसके हजी कादरी ने। कहानी और मकाल में लिखे हजी कादरी ने लिखे थे। फिल्म की मौसीकी नज़ीर अली साहब ने दी थी। फिल्म के फिल्मसाज थे मियाँ जावेद कमर और इफ्तिखार अहमद। पंजाबी शाहकार फिल्म जीरा ब्लेड फिल्मी मरकज़ लाहौर सर्किट में 21 दिसंबर 1973 को मैन सिनेमाघर मून लाइट मैकल रोड के हमरा फिरदौस, अल मुमताज़, ग्रीन, नीलम सिटी, संगीत, लिबर्टी, अल रियाज, अफशा और शीश महल के साथ 11 सिनेमाओं में रिलीज हुई और अपने सुपरहिट म्यूजिक, कहानी और मकाले में मुनव्वर की बेसाख्ता अदाकारी के बायस इस फिल्म ने सुपरहिट जुबली मनवाई और सोलो सिल्वर जुबली का एजाज़ अपने नाम किया। कराची सर्किट में मुनव्वर की फिल्म जीरा ब्लेड जुम्मा 26 अप्रैल 1974 को मैन सिनेमाघर रेनो समेत 15 सिनेमाओं में पेश की गई और यहाँ भी इस फिल्म ने बहुत ज़बरदस्त काम किया, बहुत ज़बरदस्त बिजनेस किया, कामयाबी हासिल की। जीरा ब्लेड के साथ एक वहीद मुराद की एक नई रंगीन पंजाबी फिल्म इश्क मेरा ना भी रिलीज हुई थी। वो जीरा ब्लेड ब्लैक एंड वाइट थी जबकि वो फिल्म रंगीन थी, लेकिन जीरा ब्लेड के सामने वो फिल्म टिक ना सकी, नाकाम रही। हाँ, अलबत्ता वहीद मुराद की फिल्म इश्क मेरा ना ने पंजाब सर्किट में शानदार गोल्डन जुबली का एजाज़ अपने नाम किया था। फिल्म जीरा ब्लेड के सितारों में शामिल थे मुनव्वर ज़रीफ़, साइका, तंजीम हसन, आसिया चंगेज़ी, सीमा, हामिद हुसैन, नासरा, हामिद गंजा, चंद्रा रंगूनवाला, खलीफा नज़ीर, मीना चौधरी, चौहान, अफजाल अहमद बहार और असलम परवेज़ के अलावा रंगीला इस फिल्म में मेहमान अदाकार के तौर पर मौजूद थे। फिल्म के सिनेमाघर रीनो, इरम, किराउन, हॉलीवुड, जीनत, सबा, निगार, रेजेंट, सोसाइटी, शालीमार, रंगमहल, गुलजार, शबनम, संगीत, शीश महल, निशात सिनेमा हैदराबाद, न्यू मेजेस्टिक सिनेमा हैदराबाद, शाइन सिनेमा लतीफ़ाबाद। इसके बाद तीसरी फिल्म है उस्ताद शागिर।
फिल्म उस्ताद शागिर्द ब्लैक एंड वाइट थी, पंजाबी ज़बान में बनाई गई थी। ये फिल्म 16 जुलाई 1976 बरोज़ जुम्मे के दिन सिनेमाघरों में पेश की गई। इस फिल्म के हिदायतकार एम.जे. राना थे, फिल्मसाज भी एम.जे. राना थे। फिल्म की कहानी शेख इकबाल साहब ने लिखे थे, मकालमे अहमद राही साहब ने लिखे थे, फिल्म में नगमात लिखे थे ख्वाजा परवेज़ साहब ने, फिल्म की मौसीकी नज़ीर अली साहब ने दी थी, फिल्म में गीत गाए थे महनाज, लैलनाज, रजब अली और शराग अली ने। फिल्म के सितारों में शामिल थे नाज़ली, मनवर ज़रीफ़, इलियास काश्मीरी, नजमा अख्तर शाह, इरफान खोस, खालिद अली मोहताज, नसीम बानो, अफजाल अहमद, असलम परवेज़, आदिल, मनवर सईद, सीमा, शेख इकबाल, टेंगो और रंगून वाला। ये फिल्म बनारसी ठग से मुतासिर होकर बनाई गई थी। बनारसी ठग में भी मनवर ज़रीफ़ और इलियास कश्मीरी मौजूद थे, उस्ताद शागिर्द होते हैं, और इस फिल्म में भी ये दोनों अदाकार मौजूद थे। इस फिल्म के सिनेमा थे कैसर, हॉलीवुड, नेरंग, शबाना, मैजेस्टिक, सुपर, रीजेंट, मसूद सोसाइटी, एम्पेरियल, नरगिस और रंग महल के अलावा शाहीन सिनेमा, लतीफ़ाबाद। इसके बाद एक फिल्म बंदे दा पुत्र। फिल्म बंदे दा पुत्र पंजाबी ज़बान में बनाई गई थी। ये फिल्म 13 सितंबर 1974 को सिनेमाघरों में पेश की गई। इस फिल्म के हिदायतकार नसीम हैदर शाह थे। नसीम हैदर शाह की फिल्म बंदे दा पुत्र का टाइटल रोल मनवर ज़रीफ़ ने प्ले किया था। फिल्म की मौसीकी मुश्ताक अली साहब ने दी थी। फिल्म की कहानी मोहम्मद अली दिलावर ने लिखी थी। फिल्म के सितारों में शामिल थे मनवर ज़रीफ़, संगीता, फिल्दा, अफजाल खान, मदर शाह, इलियास काश्मीरी और मनवर ज़रीफ़। फिल्दा नई अदाकारा थी और कहा जाता है कि ये नदीम के चक्कर में फिल्म इंडस्ट्री में दाखिल हुई थी, लेकिन नाकाम होने के बाद गुमनामी में गुम हो गई। इस फिल्म के सिनेमा थे कैसर, किराउन, शबनम, सोसाइटी, रीजेंट, डिलाइट, सुपर, गुलजार, नरगिस और संगीत। इसके बाद एक फिल्म जानो कपत्ती पंजाबी ज़बान में बनाई गई थी और ये फिल्म 23 अप्रैल 1976 को सिनेमाघरों की जीनत बनी। इस फिल्म के हिदायतकार नसीम हैदर थे। लेजेंडरी मनवर ज़रीफ़ की ज़िंदगी में रिलीज़ होने वाली ये आखिरी फिल्म थी। इस फिल्म के फिल्मसाज महर मोहम्मद रफ़ीक और नसीम हैदर थे। फिल्म के मुसन्निफ़ हाजी कादरी थे। फिल्म की मौसीकी नज़ीर अली साहब ने दी थी। फिल्म के नगमात हाजी कादरी ने लिखे थे। फिल्म में गीत गाए थे नूरजहां, नाहिद अख्तर, रुबीना बदर, तरन्नुम नाज और अफशान ने। फिल्म के सितारों में शामिल थे मनवर ज़रीफ़, आसिया, इकबाल हसन, साइका, खालिद अली मोटा, अनीता, ताया बरकत, सबा, बांका, नजमा महबूब, जानी, सलीम अख्तर, मुमताज़, चुन चुन, खालिद शहजाद और नन्ना गुड्डू। इस फिल्म का एक गीत प्यार करना है मैं नाल तेरे, फिल्म मुझे चांद चाहिए में रीमेक किया गया था। फिल्म में मनवर ज़रीफ़ ने टाइटल रोल प्ले किया था। और इस फिल्म की एक ख़ास बात बता दूं कि इस फिल्म के हाफ तक मनवर ज़रीफ़ एक लड़की के किरदार में मौजूद थे, यानी उन्होंने लड़की का किरदार अदा किया था। और आप मनवर ज़रीफ़ के बारे में जानते हैं कि वो किस तरह किसी लेडीज़ के किरदार को या ख़वातीन के किरदार को भी किस खूबी से निभाते थे, आवाज़ बदल कर, जैसे बिल्कुल ही ख़वातीन हो। बहुत अच्छा काम किया था मनवर ज़रीफ़ ने इस फिल्म में। इस फिल्म के सिनेमा थे नाज, मैजेस्टिक, गालिब, रीजेंट, सोसाइटी, फिरदौस, गुलिस्तान, गुलजार, कुमार, एम्पेरियल, रंग महल के अलावा शालीमार सिनेमा हैदराबाद, कैप्री सिनेमा हैदराबाद, नूर महल सिनेमा हैदराबाद और शाहीन सिनेमा लतीफ़ाबाद। ये थी मनवर ज़रीफ़ की चंद फिल्में जिनके बारे में मैंने आपको बताया। बहुत ही अच्छे अदाकार थे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो मेहरबानी करके आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसके अलावा कमेंट करके मुझे बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है, मनवर ज़रीफ़ का काम आपको कैसा लगता था, आपने मनवर ज़रीफ़ की कौन सी फिल्में देखी हुई हैं। और इसके अलावा वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। शाद रहें, आबाद रहें। आपके लिए दुआ गो। सैयद अतहर अली नायाब।